IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। हमारी इस माशी हालत की बड़ी वजह फरसूदा टैक्स निज़ाम है, ये तो हम सारों को पता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना कि द क्लियरेस्ट साइन इंडियाज वेरी गुड ईयर। पाकिस्तान दुनिया को आतंकी दे रहा है। क्या दे रहा है? उसने कहा था पाकिस्तान दुनिया को आतंक दे रहा है और हम आईटी दे रहे हैं। आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को इकोनॉमी वाइज टक्कर दे सकता है या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग वाइज या मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना टाइप कुछ माहौल होने वाला है या हो रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया विल कम्पीट करेगा चाइना के। ये पाकिस्तान में वाकई आपको लगता है कोई इन्वेस्ट करेगा? इसलिए कि जो सिक्योरिटी के हालात हैं हमारे, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चूरन है, या वो जो कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये वो है या वाकई में कुछ होने जा रहा है? आलमी बैंक ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि वो तमाम टैक्स रियायतें ख़त्म करे और ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी मौसर टैक्स नेट में लाई जानी चाहिए। उसका ये कहना है कि जो पहले इंडिया का साल गुजरा है वो भी बहुत बेहतरीन, और अगला जो साल आ रहा है वो क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि इंडिया का बेहतरीन साल गुजरने वाला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस टाइम पे हर एक बड़ी सी बड़ी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। ऐसा ही देखने को मिला अमेरिकन कंपनी फॉक्सन, जिसने चीन से अपना इन्वेस्ट उठा के भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। इसके पहले एप्पल, टेस्ला और बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने चीन से इन्वेस्ट उठा लिया था। फिलहाल चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब रही है और भारत जो एक इमर्जिंग पावर बनती जा रही है, इसलिए दुनिया भारत के साथ नजर आती हुई दिख रही है। वही पाकिस्तान का हाल चीन से कई गुना ज्यादा खराब हो चुका है। उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। कोई इन्वेस्टर वहाँ चाय का ठेला भी नहीं लगा रहा है। खुद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा यह जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि US ने अपने $3.6 बिलियन जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें सर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया कि किसी इन्वेस्टर को हम एतमाद में ले सकें कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ऑफ द, आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1947 से लेके अब तक अपने 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं किया। उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस बात पर एग्री ही नहीं हो रहा कि हम किस बिहार पे इस पे इन्वेस्टमेंट करें। लाइक कि कल को कोई मार्शल लॉ लग जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है। और नहीं, दे आर नॉट अ सिक्योर, दैट्स व्हाई वो इसमें नहीं आ रहे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, आईफोन, ये सारे, एप्पल, ये सारे वहाँ पे बन भी रहे हैं। तो आपको कैसा फील होता है एज अ पाकिस्तानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में नहीं आती? यहाँ इशू ये है कि यहाँ देखिए, एक हमने अपनी स्टडी में पढ़ा था ट्रस्ट एनालिसिस। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो तो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। अच्छा, मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है? मोदी सरकार जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, ठीक है, एक टैक्स फ्री जोन दे रही है, उनको टैक्स रिलैक्सेशन दे रही है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन इंडिया। आप देख लें कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है और वहाँ क्या है, और वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ गायब हो रही हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयड लोग कम हो जाएंगे और लेबर ज़्यादा होगी, एजुकेशन ज़्यादा होगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि वो तो फिर और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी इकोनॉमी में इंडिया? एक्जेक्टली, आप उनकी IT इंडस्ट्री देख लें, $10 बिलियन की IT इंडस्ट्री है और हमारी IT इंडस्ट्री से कंपेयर कर लें। इसके अलावा ऑटोमोबाइल जो है वो कितनी स्क्वीज कर गई हैं, उनके प्लांट्स कम हो गए, सुजुकी ने बंद कर दिया, होंडा ने बंद और कर अब दिया। एलन मस्क अपना प्लांट लगा रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली, अगर ये अपॉर्चुनिटी दी जाती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो इकोनॉमी थोड़ा रिलैक्स ऑन किया जाता, बैंक्स को थोड़ा स्क्वीज किया जाता कि वो लीज पे गाड़ियाँ ना दें। चले ठीक है, एक हद तक होना चाहिए, लेकिन आपने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ।
ताकि कलील मुद्दत में जीडीपी के 4% यानी तकरीबन 4 खरब रुपए तक इजाफी आमदनी हासिल की जा सके। साउंड्स वेरी सिंपल, हो नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सूबाई दायरा अख्तियार में आने वाले 2 बड़े शोबों रियल स्टेट और ज़राअत से वाबस्ता लोगों को ज़्यादातर आमदन इनकी गैर टैक्स शुदा है, जिस पर सूबाई हुकूमतों को टैक्स आयद करना चाहिए ताकि सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके, विफाक पर माली बोझ कम हो। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में अदम तवाज़ुन की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी बाय द वे कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन खत्ते में सबसे कम है। शर्मिंदगी की बात है, जबकि मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर आए टैक्स रेट्स सबसे ज्यादा हैं। जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, वही बात हम कितने अरसे से कर रहे हैं कि उन्हीं को चूसो, उन्हीं से पैसे निकलवाओ, उन्हीं पे टैक्स बढ़ाओ। भी इन्वेस्टर जो है वो विलिंगली आकर पाकिस्तान में, विलिंगली का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट खाली ये नहीं होती कि आपने आके पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट ये भी होती है कि आपने किस तरह कहाँ पैसा लगाना है, आपका मतलब आपने उसमें से वो आके सिर्फ अपना ऑफिस तो नहीं सेट करेंगे ना, दे विल कम, दे विल ब्रिंग देयर टीम। और अगर हर 2 महीने बाद एक एडवाइजरी निकलनी है कि जी आप किसी जान को खतरा है या यू कैन नॉट ऑपरेट फंक्शन, यू नो। और फिर सबसे बड़ा मसला जो हाईलाइट होना चाहिए और बार बार होता भी है, वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर हर एक का एक अपना फ्रेमवर्क है काम करने का। एक होता है नेशनल फ्रेमवर्क, आप उस नेशनल, जैसे बाहर इंडिया है या बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, उनका इटली की मिसाल बहुत बड़ी है यार। इटली में तो हमसे ज्यादा हुकूमतें चेंज होती रही हैं, लीडर्स बड़े, प्राइम मिनिस्टर बड़े चेंज होते रहे, लेकिन आप उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को उठाकर देख लें, वहां वो पॉलिसीज नहीं चेंज करते, पॉलिसी चलती रहती है। वो 20-20 साल की पॉलिसियां बनती हैं, इतनी लंबे अरसे की बनती है। तो ऐसे यहाँ तो ईगो का लड़ाई हो रही है ना, मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी की दूसरी पार्टी की लड़ाई हो रही है, उसमें वो दूसरी पार्टी आती है, वो पुरानी पार्टी को कहती है कि जी इसके तो मैंने जो इनिशिएटिव्स है ना उनको कलदम करके खत्म करके अपना कोई लेकर आऊंगा पॉलिसी। उससे इन्वेस्टर भी कंफ्यूज होता है, उससे दुनिया के सारे ममालिक भी कंफ्यूज होते हैं। तो नोबडी इज विलिंग टू कम ओवर। आई डोंट नो ये SIFC के जरिए क्या करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए, but I don't see it as promising. बिजनेस उठ के जो इंडिया में जा रहा है, खास तौर पर मेडिसिन के हवाले से, तो वो जो है वो चाइना को बीट करने की बात हो रही है और इसमें जियोपॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो 2 खबरें मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में और अगले चंद महीनों में और सालों में, अगले 1-2 साल में आपको ऐसी खबरें कंटिन्यूसली मिलेंगी। आपको पता ही चलेगा कि इंडिया का जो टारगेट है, जो वो अचीव करना चाहता है, उसकी तरफ वो किस तेजी से जा रहा है। भाई कमाल है, मैं कहती हूं कि ये कमाल कर दिया उनकी हुकूमत ने, इंडिया ने, भारत ने कमाल कर दिया जिस तरीके से वो अपने आप को ऊपर लेकर गया है और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, अपने लोगों को अपलिफ्ट किया। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्लान है, क्या कमाल का प्लान, और किस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं कि उससे आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं। क्योंकि वो तो जब देखिए प्लानिंग की बात करते हैं तो 2060 तक 70 तक वो पहुंचते हैं कि किस वक्त क्या करना है और कितने। लेकिन पहले हम जरा इस पे बात किए लेते। इससे पहले कि मैं आपको फॉक्सकॉन की डिटेल्स बताऊं कि उन्होंने जो 1.6 बिलियन कहीं पर आ रहा है, कहीं पर 1.5 बिलियन डॉलर्स आ रहा है, जो मोर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं टू एक्सपैंड इंडियाज ऑपरेशंस, वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको WSJ का ये जो खबर है कि जो द क्लियरेस्ट साइन ऑफ इंडियाज वेरी गुड ईयर, तो इसमें पहले वो ये बताते हैं कि कैसे जो है इंडिया इज इकोनॉमी, द कंट्रीज इकोनॉमी इज बूमिंग, इट्स स्टॉक एक्सचेंज इज नियर एन ऑल टाइम हाई एंड इट्स पॉपुलेशन इज ओवरटेक्स चाइना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, इट्स पॉपुलेशन इज ऑन ट्रैक। और फिर उन्होंने कहा कि जो जेट फाइटर इंजन की अमेरिका से उनके मुआहदे हुए, फिर कुछ और आगे वो लिखते हैं कि कौन कौन से उनके जो हैं वो एग्रीमेंट्स हुए हैं। द क्लियरेस्ट साइन दैट थिंग्स आर गोइंग वेल, स्टेबल करेंसी, और फिर वो ये बताते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसा बड़ा बेहतरीन किस्म का तज्जिया जो है वो उन्होंने पेश किया है। फिर उन्होंने